दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह कहावत कई बार सुनी है, लेकिन चरितार्थ तभी प्रतीत होती है जब खुद पर गुजरी हो या किसी की दर्दनाक अपाबीती पता चली हो। दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत फिल्म द गोट लाइफ केरल निवासी नजीब मोहम्मद की ज़िंदगी को चित्रित करती है, जिन्हें 3 साल तक खाड़ी देश के रेगिस्तान से गुलाम बनाकर रखा गया था। यह बेनियामिन लिखित नजीब की आत्मकथा गोट डेज पर आधारित है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह फिल्म उम्मीद का दामन न छोड़ने के संदेश भी देती है। दोस्तों, फिल्म के आरंभ में खानाबदोश की तरह दिखता नजीब पृथ्वीराज सुकुमारन मवेशी के बर्तन में पानी पीते दिखता है। वहीं से कहानी उसके अतीत से जाती है। केरल के कई अशिक्षित व्यक्ति की तरह धन कमाने की इच्छा से नजीब अनाम खाड़ी देश जाता है। दोस्तों, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला गांव का लड़का हकीम भी साथ होता है। यह पर वो रोजगार के बहाने धोखाधड़ी करने वाले का शिकार हो जाते हैं। एयरपोर्ट से कफील दोनों को अपने साथ ले जाता है। अरबिक किस भाषी कफील को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। वह दोनों को अलग अलग रखता है। नजीब अपने क्रूर नियुक्ता कफील के अलावा किसी के भी संपर्क में नहीं होता। 5वीं कक्षा पास नजीब के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। भर पेट खाने के लिए वह तरसता है। अपने गांव में नदी से नहाने वाला नजीब रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से स्नान करने में असमर्थ रहता है। उनके दैनिक भोजन में केवल एक मोटी रोटी सूखी शामिल होती है, जिसे खाने के लिए उसे पानी से गीला करना पड़ता है। वह अकेले भी भेड़ बकरियों की झुंड और कुछ ऊँटों की देखभाल करता है। धीरे धीरे उसका मानवता पर से विश्वास उठता जाता है और खुद को बकरियों में से एक के रूप में पहचान शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कितने दिन बीत गए हैं। कष्ट और मुश्किलों के बीच एक दिन अचानक हकीम मिलता है। वह बताता है कि कफील की बेटी की शादी के दिन उसका अफ्रीकी दोस्त इब्राहिम उन्हें सड़क पर पहुंचने में मदद करेगा। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं होता है। मूल रूप में मलयालम में बिजी और 5 भाषाओं में रिलीज हुई यह गोट लाइफ मनुष्य के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की शानदार कहानी है। पिछली सदी की आखिर दशक में तमाम संकटों के बीच रेगिस्तान पहुंचा एक व्यक्ति किस कदर लाचार और प्रभाव हो सकता है, पर्दे पर उसे देखते हुए कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह फिल्म देखते हुए आगे क्या होगा यह जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। आप पर्दे पर एकटक और अपलक उसे देखते हैं। दोस्तों, मसाला फिल्मों के लीक से हटकर बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन निर्देशन ब्लैक सी की कप्तान की उड़ान को पंख देते हैं। पृथ्वीराज ने नजीब की उलझन, मुश्किलें, बेचारगी और दर्द को पूरी शिद्दत से पर्दे पर जीवंत किया है। दोस्तों, इस दौरान हम नजीब के व्यक्तित्व और सोच में आ रहे बदलाव से परिचित होते हैं। नजीब से हमें हमदर्दी होती है और उसकी विश्वासता पर सहानुभूति। पहली बार भेड़ बकरियों की वापसी को लेकर मेमने का इसकी मनोदशा को समझने का दुष्य भाव करता है। फिल्म में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां सिर्फ हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से पृथ्वीराज सब कुछ अभिव्यक्त करते हैं। ब्लेसी ने कठिन परिस्थितियों में नजीब के फंसने से लेकर निकलने और सरवाइव करने की कोशिश को समर्पण और संवेदनशील तरीके से दिखाया है। उन्हें पृथ्वीराज पर भरपूर सहयोग मिला है और नजीब के किरदार के लिए आवश्यक सरलता, गंभीरता, बेबसी और तड़प पृथ्वीराज से आते हैं। किरदार के कृत्रिम, शारीरिक और मानसिक बदलाव को उन्होंने खूबसूरती से जाहिर किया है। दोस्तों, यह उनकी करियर की सबसे बड़ी बेहतरीन फिल्मों में शुमार होगी। सफ़र से नजीब और हकीम प्यास से बेहाल होते हैं, लेकिन इब्राहिम नहीं, यह थोड़ा अपटपा लगता है। बहरहाल इब्राहिम की भूमिका में हॉलीवुड अभिनेता जिमी जीन लुइस और काफिल बने तमिल बनुसी ने अपनी स्वाभाविकता से अपने पात्र को विश्वसनीय बनाया है। दोस्तों, चंद्र दृश्यों में एक आर गोकुल अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जॉर्डन और अल्जीरिया के रेगिस्तान के माहौल, नजीब के अकेलेपन और वहां की खूबसूरती को सिनेमेटोग्राफर सुनील केन ने नई तरीके से कैमरे में कैद किया है। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।